आपने कहा कि आपका जो पेड कोर्स है उसको आप यहाँ पे फ्री में एक्सप्लेन करेंगे, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हजारों जनों के गूगल मीट जब मैं ले रहा हूँ तो उनको कोर कंसेप्ट ही नहीं पता। बहुत सारे लोग ऐसा आता है कि वो कोर्सेज कर करके अपनी साइकोलॉजी इस हद तक खराब कर लेते हैं कि वापस उनको ग्रो करने के लिए कोई अच्छा मेंटर मिले जब तक वो खुद ही नहीं बचते। एक गुजराती में एक कहावत है, भाव भगवान से। एफएनओ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिवर्सल्स। कोई आदमी टाइम लगा के ये 4 का सीरीज देखे और उसके बाद आप ये कह दो भैया मेरा ये खरीदो मेरा वो खरीदो, कुछ अपसेलिंग तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, जहां आपके लिए बात होती है पैसों की, बात होती है नॉलेज की। दोस्तों, आज से ये जो सीरीज शुरू होने वाली है ये है बहुत खास क्यों है दोस्तों? इसके पीछे है एक बहुत बड़ा रीज़न। आप लोग जानते हैं दोस्तों, 2024 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष, जो कि घोस्ट ट्रेडर से हैं, जिनका एक इंडिकेटर भी है और उनकी एक मास्टर क्लास कोर्स भी है दोस्तों, जहाँ पे वो पढ़ाते हैं कोर कंसेप्ट्स ऑफ मार्केट, जहाँ पे वो पढ़ाते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल और जहाँ पे वो पढ़ाते हैं अपने कंसेप्ट्स, जिससे कि आपकी बेहतर हो सकती है जर्नी। दोस्तों, आज मैंने इन्हें अपने यहाँ बुलाया है इस शर्त पे कि मनीष अब आपके साथ पॉडकास्ट नहीं होगा, अब आपको करनी पड़ेगी क्लास। तो दोस्तों, जो इनकी क्लास जिसके ये पैसे लेते थे 1.5 से 2 लाख रुपए, जो कि एक प्रो कोर्स था इनका, अब यहाँ से आने वाले 4 पॉडकास्ट में आप लोगों को मिलने वाली है फ्री। तो दोस्तों, आज इसका कंसेप्ट होगा पहला एक शुरू, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये अपने आप में एक पूरा कोर्स है। वैसे ये इनके लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन मेरे खास निवेदन पे ये आपको दे रहे हैं फ्री, क्योंकि दोस्तों आप हैं मेरे लिए खास, इसीलिए आप लोगों के लिए ये है क्लास। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज मनीष का स्वागत करते हैं पहले, और फिर समझते हैं इनसे कि ये आज क्या सिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मैं पहले से बता रहा हूं कि ये 4 सेशन होने वाले हैं, मिस मत करिएगा। और जिस चीज़ के लाखों रुपए दे के आप सीखने वाले थे वो यहाँ पे सिखाई जाएगी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या होता है वॉल्यूम प्रोफाइल, क्या होते हैं कोर कंसेप्ट, और क्या होते हैं कैंडल का स्ट्रक्चर, और किस तरीके से बेहतर ट्रेड निकाले जाते हैं, समझते हैं मनीष से। तो स्वागत है मनीष आपका डीप टॉक्स में। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसे हो? बहुत बढ़िया। मनीष, जैसे आपने कहा कि आपका जो पेड कोर्स है उसको आप यहाँ पे फ्री में एक्सप्लेन करेंगे, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैम, मैंने ये चीज़ देखी है कि इंडिया के अंदर आपसे बहुत सारे पॉडकास्ट देख के बहुत सारे लोग आए, राइट। जब वो इन्होंने इंडिकेटर बाय करा ना, बट दे डोंट नो हाउ टू एंटर ऑल्सो, राइट। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि मार्केट के अंदर उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज करे। जब मैं गूगल मीट करता रहता हूँ, 1-on-1 सेशन करता रहता हूँ, तो उसके अंदर एक चीज़ देखी कि उन लोगों को लिटरली लाइक ब्रेकआउट ट्रेड्स मार रहे हैं, कभी ईएमए के साथ ना कहते जोन्स डालने की ट्राई कर रहे हैं, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ना कहते कौन से काम करेंगे कौन से काम नहीं करेंगे, उसके लॉजिक्स भी नहीं पता। तो मैंने एक चीज़ देखी, मतलब हजारों जनों आए, राइट। हजारों जनों के गूगल मीट जब मैं ले रहा हूँ तो उनको कोर कंसेप्ट ही नहीं पता, राइट। ऑब्वियसली इट इज़ टफ, नॉट दैट ईजी, मतलब ना कहते वो चीज़ें इतनी ईजी नहीं है, बट ओवर द टाइम मैंने पढ़ा के उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया। तो मेरे को लाइक पैसे तो क्या है कि अगर मैं किसी से लेता हूँ, राइट, वो कब तक चलेंगे, कहीं ना कहीं स्पेंड हो जाएंगे, या ज़्यादा पैसे मैं कमा के भी क्या कर लूँगा, राइट। जब इंडिया के अंदर लाइक आज वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स ना कहते हैं इंडिया के बाहर से क्यों आते हैं? बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड फाउंडेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट कोर कंसेप्ट, राइट। तो वाई नॉट इंडिया? ओके, इंडियंस को भी तो ना कहते हैं टॉप ट्रेडर में आना चाहिए ना। ऑलरेडी आपके पास कुछ केसेस ना कहते हैं मेरी कम्युनिटी से आ रखे हैं, राइट, कि वो लाइक एक तो विशाल जी है, राइट। विशाल जी ने आपने उनको देखा होगा कि उनका बीटीसी के अंदर विन रेट ना कहते हैं 200 ट्रेड में है ना, 200 ट्रेड सही है, राइट। तो उन्होंने वो चीज़ कैसे करी? या फिर ना कहते हैं कि और भी मेरे यहाँ से जैसे सारांश आ रखा है आपके पास, राइट, और भी कुछ लोग ना कहते हैं पॉडकास्ट वगैरह अलग अलग जगह कर रहे हैं, राइट। सो हाउ डिड दे लर्न? सो अगर आप देखोगे कि 1 साल के अंदर इतना क्या चेंज हो गया, 1.5 साल हो गया आज हमारा, राइट, जो भी हमारा रिलेशन आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो क्यों ना इंडिया के लिए हम वो चीज़ें ना कहते फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ओके, उससे होगा क्या कि बहुत सारे लोग उम्मीद लेके बैठे हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ अच्छा करना चाहिए, राइट। स्टॉक मार्केट उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, राइट। और लाइक
बहुत सारे लोग ऐसा आता है कि वो कोर्सेज कर 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 करके अपनी साइकोलॉजी इस हद तक खराब कर लेते हैं कि वापस उनको ग्रो करने के लिए कोई अच्छा मेंटर मिले जब तक वो खुद ही नहीं बचते। ओके, तो स्टॉक मार्केट का कोर कंसेप्ट पता होगा, उसके बाद में कोई भी कोर्स करें, अभी लाइक इट्स अ ओपन चैलेंज कि ये वाले कोर्स करने के बाद में कोई भी कोर्स करें उनके लिए अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि उनको फाउंडेशन पता है। अब स्ट्रेटेजीज वो या तो इस जो मैं कोर्स पढ़ाने वाला हूँ, राइट, उससे स्ट्रेटेजी तो खुद ही बना लेंगे, राइट। अगर खुद भी नहीं बना पाते तो किसी और के कोर्स के भी कर सकते हैं और उनके साथ भी है ना, वो स्ट्रेटेजी बना के अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। बट कैंडल कैसे बनती है, क्या लॉजिक होता है, क्या रीजन होता है, जैसे एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मार्केट एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे चलता है। दैट इज टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। ओके, एफएनओ ट्रेडिंग की जब बारी होती है तो मार्केट चलता है कंप्रेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड करेक्शन। अब लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन एंड करेक्शन रैली में फर्क ही नहीं पता। डिस्ट्रीब्यूशन एक रैली होती है एंड करेक्शन एक रैली होती है, दोनों अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन रैली के अंदर मार्केट एक डायरेक्शन जाता है और डायरेक्शन नहीं रह जाता है, मतलब नीचे से ऊपर गया तो ऊपर ही रह जाता है। करेक्शन रैली के अंदर क्या होता है कि मार्केट अगर मान लो कि ऊपर गया तो वापस उसी भाव पे आएगा। तो ये लोगों को तो आइडिया ही नहीं है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें है ना, जब मैं गूगल मीट्स वगैरह लेता रहता हूँ, राइट, तो ये क्वेश्चन बार बार आते रहता है और मेरे को लिटरली इरिटेट करने लग गया है ना। इंडिकेटर लाइक इटसेल्फ, सी दिस चार्ट सीरीज है ना, इंडिकेटर के लिए नहीं है, ये टोटली डिफरेंट सीरीज है जिसके अंदर मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। ओके, सो इस वीडियो के अंदर पहले डिस्कशन क्या क्या करेंगे, हम लोगों को बता देते हैं कि व्हाट इज वॉल्यूम प्रोफाइल। एक गुजराती में एक कहावत है, भाव भगवान छे, राइट। तो भाव भगवान छे तो वो भगवान वाले भाव मिलेंगे कहाँ से? वो मिलेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल से, राइट। फिर बाद में लोगों को ये नहीं पता कि मार्केट को 3 लोग चलाते हैं। वेल्स मतलब बड़ी मछलियां जिनके पास पैसा, अनलिमिटेड पैसा है। दूसरे शार्क्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो आपसे म्यूचुअल फंड के पैसे लेते हैं या फिर ना कहते हैं बड़े बड़े फंडिंग लेती है और आपको ना कहते हैं अच्छा रिटर्न के लिए प्रॉमिस करती है, राइट। देन कम्स टैग प्लेयर, कुछ ऐसे स्मार्ट लोग, राइट, जो इंस्टेंट ना एंट्री लेते हैं, राइट, और इंस्टेंट प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है जेन स्ट्रीट। उसको पता है कि वेल्स की पोजीशंस कहाँ पर है, वो इंस्टेंट वहां पर एंट्री लेता है, लोगों को ट्रैप करता है, अपने प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाता है, राइट। अब जेन स्ट्रीट बहुत ज्यादा बड़ा ना कहते था, उसके जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी फर्म्स है जो ना कहते 600 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ का ना प्रॉफिट निकाल रही है। उनको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, राइट। तो ये 3 टाइप के प्लेयर है। अब लोगों को ये भी नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि एफएनओ ट्रेडिंग चलता है। एफएनओ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिवर्सल्स, राइट। बट लोग करते हैं एसएमए, ईएमए, डीएमए का ब्रेकआउट एंड यूट्यूब पे वही चल रहा है, क्या करें, राइट। तो वो भी गलत है। एफएनओ ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट रिवर्सल्स। तो आरएसआई लोगों ने पढ़ाया, राइट, बट आरएसआई में क्या पढ़ा है? 60 के ऊपर जाए तो बाय, 60 के नीचे जाए तो सेल। 30 के नीचे जाए नहीं तो नहीं, 60 के ऊपर जाए तो बाय और हाँ 40 के नीचे जाए सेल, राइट। बट आरएसआई बना था अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड प्राइस के लिए। मतलब कब, जब आरएसआई 90 या 80 होगा तब आपको शॉर्ट मारना है, जब आरएसआई 10 या 20 होगा तो आपको बाय करना है। तो इंडिकेटर का भी यूज करना नहीं आता प्रॉपर। ऑसिलेटर्स किस लिए बने? एंट्री के लिए और रिवर्सल्स पकड़ने के लिए। एसएमए, ईएमए, डीएमए जो भी है वो बने थे ब्रेकआउट्स के लिए। तो एसएमए, ईएमए, डीएमए अगर आप स्टॉक्स में यूज करते हो तो बहुत अच्छा है, आपको राइट टाइम पे ब्रेकआउट्स मिलेंगे एंड आप अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकते हो। बट वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत, मतलब उनसे जो रैलियाँ मिलती है ना, जैसे 5 ईएमए या फिर ना कहते हैं 13 ईएमए, बहुत सारे लोग या 9 ईएमए यूज करते हैं। तो उसके अंदर जो नीचे जो राउंडिंग बॉटम मिलता है ना, दैट इज रियली गुड। मतलब आपको ना कहते हैं वो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:20, 1:50 भी दे देगा। बट ऑप्शंस ट्रेडिंग ऐसी नहीं चलती आज। मतलब आप देखो 1% लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। लाइक 99% पीपल, ठीक है, पैसा एक तरीके से गवा ही रहे हैं, क्योंकि पैसा नहीं गवा रहे तो टाइम गवा रहे हैं, राइट। जो 93% पीपल आर लूजिंग मनी। बट रियल फैक्ट है जो 7% है उसमें से 1% लोग हैं जो 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। तो फिर ये जुआ कब रुकेगा? ये तब रुकेगा जब स्टॉक मार्केट के कोर कंसेप्ट पता होंगे, विच इज, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में और ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होना है तो सिर्फ 2 ही मेथड है, एक तो ट्रैप ट्रेडिंग एंड दूसरा मैनिपुलेशन। लोग बोलते हैं कि मेरे साथ मार्केट में मैनिपुलेशन हो गया, बट मैनिपुलेशन होता है तभी तो एंट्री लेना होता है। ऑपरेटर अगर एंट्री, ऑपरेटर के पास 3 जॉब बता दो सर, आप बता दो कि जब मान लो कि एक बंदा है
जिसके पास 50,000 करोड़ है, वो अपने नीचे बड़े बड़े मैनेजर्स रखेगा कि ये मेरा फंड है, उससे रिटर्न निकाल के दो। तो उनके पास 3 क्या काम होंगे, या क्या क्या काम होंगे उनके पास, आप बताओ दोनों जने। जहाँ पे सबसे ज्यादा एसएल लगे हुए हैं वहां नहीं, पर उनकी ड्यूटी क्या है? कमा के दो ज़्यादा, कमा के तो दो, बट कैसे? लोगों का पैसा अपनी तरफ लो, ऐसे जहाँ renting? पे है ऐसे ऐसे वही तो रेंटिंग। कह रही हूँ, एसएल जहाँ सबसे ज्यादा SL लगे होंगे वहां और उसके पर दूसरा, अलावा? जहाँ चार्ट कह रहा है कि यहाँ बाय बन रही है, वहाँ वो सेल करेंगे, राइट। तो रिवर्सल। उनके पास बेसिकली दे आर 3 द काम होते हैं। पावर ऑफ मनी। पावर ऑफ मनी, राइट। 3 काम है उनके पास: पैसा डालना, प्रॉफिट बुकिंग करना और एसेट रेंटिंग करना। उसके अलावा ये 3 जॉब के अलावा कुछ है नहीं। जब मार्केट के अंदर मनी इन मनी आउट विथ एसेट रेंटिंग, यानी मार्केट कंप्रेशन में चला गया, जब मार्केट में मनी इन और मनी आउट है, उसका साइकिल बार बार चलता है, तो उस ट्रेड को बोलते हैं एक्यूमुलेशन, राइट। तो एक्यूमुलेशन के अंदर क्या होता है, बड़े लोग एंट्री करते हैं, अपनी पोजीशंस को घुमाते रहते हैं, राइट। और कंप्रेशन में क्या होता है कि बड़े लोगों को स्टॉप लॉस, बड़े लोगों को एग्जिट करना पड़ता है स्टॉक मार्केट से। सो ये अगर हमने सिखा दिया ना इंडिया को, तो इंडिया का ना कहते हैं विन रेट जो अभी 1% है ना, ये 1%, 7% तो 10% तक तो चला ही जाएगा इस वीडियो सीरीज से। तो मनीष, ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी टाइम लगा के ये 4 का सीरीज देखे और उसके बाद आप ये कह दो भैया मेरा ये खरीदो, मेरा वो खरीदो, कुछ अपसेलिंग तो नहीं है? कोई भी अपसेलिंग नहीं है, ठीक है। अगर आपको मतलब बना कहते हैं कि ये वीडियो के अंदर आपको एंट्री भी पता रहेगी, एग्जिट भी पता रहेगा। बस मैं ये बताऊंगा इंस्टीट्यूशंस के पैटर्न्स क्या होते हैं, ओके। इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि कैंडल फॉर्म होती है तो 2 टाइप की होती है, एक मनी इन कैंडल, एक मनी आउट कैंडल, ठीक है। देन फिर बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्यूमुलेशन एंड कंप्रेशन क्या होता है, ओके। देन मैनिपुलेशन क्या होता है, ऑब्वियसली, राइट। देन उसके बाद में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि वेल्स कहाँ बैठे होते हैं, ओके। देन शार्क्स कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके लिए ऑब्वियसली इंडिकेटर्स लगते हैं, ओके। तो हाँ, उस समय मैं जीटीआई इंडिकेटर को आपको यूज करके बताऊंगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है क्योंकि उसके जो मेथड्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। एंड वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करना दिखाऊंगा। अगर जीटीआई इंडिकेटर को यूज नहीं करना है, यू कैन डू द सेम थिंग विथ वॉल्यूम प्रोफाइल ऑल्सो। मनीष, हमें कुछ बेचना ही नहीं है ना, हम तो जब फ्री की बात कर रहे नहीं, हैं बेचना कुछ नहीं तो है। हमें ना जीटीआई भी नहीं यूज करना। हमें तो ये बताओ कि बगैर जीटीआई के भी हम ये सब कंसेप्ट कर सकते हैं? हम ट्रैप ट्रेडिंग तो नहीं बता पाऊंगा विदाउट जीटीआई, बाकी के सारे बता दो। बाकी सब बता दो कि मतलब लोग जो है 90% तक सीख जाएंगे। 90%। तो दोस्तों, आपके पास चॉइस रहेगी, आपको कोई इंडिकेटर नहीं खरीदना, कुछ नहीं खरीदना, क्योंकि जब फ्री है तो इसका मतलब फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। सो स्क्रीन पे चलते हैं। तो मनीष, आप बताओ कि स्टॉक मार्केट के कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं। सो मैम, इंडिया के अंदर स्ट्रक्चरल नॉलेज की कमी थी कि क्या स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए था। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखते हैं तो स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन ऑफ स्टॉक मार्केट प्राइस, मनी। मनी, हम सब चीज किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए, पैसे के लिए, रेस्ट। राइट। अब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इट इज ऑल अबाउट एफएनओस, नथिंग एल्स। ओके। सो जब पैसा आएगा तो पैसा चार्ट पे कैसा दिखता है? सबसे पहली चीज वॉल्यूम से दिखेगा कितने लोगों ने ट्रेड लिया। वॉल्यूम ट्रेडेड। वॉल्यूम ट्रेडेड, तो वॉल्यूम क्या होगा? कोर होगा स्टॉक मार्केट का। अब एक सीरीज ऑलरेडी आ रखी है तो उसके अंदर इस चीज पे ज्यादा बात नहीं होती, ठीक है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल होना कहते हमारा आज का पहला टॉपिक होगा। दो 2024 के अंदर ये वीडियो देखो जिसके अंदर दीपक सर ने मेरे से पूछा था कि स्टॉक मार्केट किस किस में चलता है, तो मैंने क्लियरली बोला था कि वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर चलता है। तो आज फाइनली मैं अपना प्रो कोर्स के कुछ सेटअप्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम जनरेट होंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें कैसे दिखेगा वो स्टॉक मार्केट कैसे कैंडल के कैंडल के फॉर्म में, राइट। सो आपने लगता है मेरे वीडियो देखे नहीं, मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा समझ गई हूँ, राइट। तो वॉल्यूम आने के बाद में कैंडल बनेगी, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं। एक बता रहा है कि पैसा आया और एक वॉल्यूम बताता है कि पैसा गया, राइट। पैसा आने को बोलते हैं एक्यूमुलेशन, ठीक है। मार्केट क्या होता है, वीक स्ट्रांग होता है। ऑब्वियसली जब पैसा मार्केट में आएगा तो मार्केट में स्ट्रांग होगा ही। स्ट्रांग होगा,
ठीक है, पैसा गया यानी जा रहा है, मतलब कंप्रेशन, जाएगा तो मार्केट गिरेगा। कंप्रेशन में चला जाएगा। जब मार्केट कंप्रेस होगा ना तभी एग्जिस्टिंग पैसा निकलेगा। इंस्टीट्यूट सोचेंगे कि मैं प्रॉफिट करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनको एक पॉइंट आएगा जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। सो मनी आउट के अंदर क्या होता है कि मार्केट कंप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, राइट, यहाँ पे मार्केट क्या होगा, वीक हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट हो जाएगा वीक, अगर दिख रहा है। ठीक है, बट ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ओके, ठीक है, ये वाला तो परफेक्ट डेफिनेशन है कि पैसा आ रहा है और मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, हैं? ठीक है, तो ये करेक्ट डेफिनेशन है। इसके अंदर क्या है ना, एक्यूमुलेशन जब होता है विदाउट एसएल, जब तक बड़े लोगों के स्टॉप लॉसेस नहीं जा रहे हैं, जब तक तब तक मार्केट में पैसा आता रहेगा। एक्यूमुलेशन आता रहेगा। ठीक है, राइट, अब वीक के अंदर क्या होता है, विद एसएल, मतलब कि कंप्रेशन स्टेट तब जनरेट होती है जब लास्ट स्टॉप लॉस जो होगा ना स्टॉक मार्केट का वो चला गया। ठीक मतलब है, बड़े लोगों ने शॉर्ट मारा शॉर्ट मारा शॉर्ट मारा, दूसरों के स्टॉप लॉस खाते हुए नीचे आए। राइट, एक ऐसा लास्ट पॉइंट होगा जहां पर लास्ट कोई स्टॉप लॉस होगा, वहां पर एग्जॉस्शन कैंडल बनती है या वीक कैंडल्स बनती है बेसिकली, जो आप हैमर के नाम से जानते हो, बहुत सारी अलग। उसका जो स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी द लास्ट पॉइंट जहां पे मार्केट कंप्रेशन में गया। ठीक Okay? है। अब वहां से रिवर्सल के चांसेस रहते हैं मनीष? सबसे हाई, सबसे बड़ा high। वेल्स वापस वही एंट्री लेता है। ठीक है, राइट, अब जब कैंडल्स फॉर्म होगी, कैंडल्स के बाद में क्या होंगे, कैंडल पैटर्न बनेंगे। बेस्ट एग्जांपल है इक्वल रेड इक्वल ग्रीन कैंडल, 4 फ्लैग कैंडल। ठीक है, डब्ल्यू, छोटे डब्ल्यू, बड़े एम पैटर्न। ठीक है, डायमंड पैटर्न। सो मल्टीपल इंगल्फिंग, बेसिकली ये वाले इंगल्फिंग्स और इनसाइड बार। मनीष ये जो है डबल कैंडल पैटर्न जो है ये इक्वल कैंडल्स बनी या इक्वल होगी या एंगल्फिंग होगी? या एंगल्फिंग होगी या इनसाइड बार होगी। ठीक है, एंड दिस इज 4 वाला? 4 फ्लैग मतलब ऑर्डर ब्लॉक, एक ही साइज की कैंडल, एक ही साइज की बॉडी, एक साइज की होगी हाँ। और उसके अंदर फंसा हुआ। ठीक है, डब्ल्यू इसको पैटर्न। मैं NS7 जैसा कंपेयर कर सकती हूँ, 4 ब्लॉक जो है? हाँ, मतलब उसके जैसा कुछ कर सकते हो, बट फोर फ्लैग बोलते हैं इसको बेसिकली, Four है ना। flag बोलते इट्स इंस्टीट्यूशनल पैटर्न, सबसे प्रीमियम पैटर्न है। ठीक है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न, वो तो सबको मालूम ही Right. है, मोर एम पैटर्न। एंड डायमंड। बेसिकली मैं ये बोलता हूँ ग्राफ के अंदर कैंडल पैटर्न बनते हैं तो बड़ी रैली आती है। ठीक है, ठीक है, रैली नहीं, डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन यहाँ पर बनता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न जब आते हैं तो यहाँ पर आता है फेक एंड रियल ब्रेकआउट्स। ठीक है, ठीक है, चार्ट पैटर्न जब बनते हैं तब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, या तो रैली कंटिन्यूशन। चार्ट पैटर्न से आपका मतलब हुआ जैसे फ्लैग का पैटर्न बना हाँ। है? या तो रैली कंटिन्यूशन या मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन। ये स्टॉक मार्केट का मनी फ्लो चार्ट है, पहले कैंडल्स आई, स्ट्रक्चर है बेसिकली। पहले कैंडल्स आई, फिर कैंडल पैटर्न आया। हाँ, पहले जब कैंडल पैटर्न बन गया फिर पहले rally- पैसा आया, पहले पैसा आया। ठीक है, पैसों का अरेंजमेंट हुआ। ठीक है, राइट, फिर बाद में वॉल्यूम, वॉल्यूम्स आए, कितना पैसा आया, कितना पैसा आया। राइट, देन कैंडल्स, देन कैंडल पैटर्न, पैटर्न, देन चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न के बाद में या तो रैली कंटिन्यूशन या मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन, यही पार्ट है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा कोई पार्ट नहीं है। इवन कैंडल पैटर्न के अंदर भी 2 पार्ट है, राइट, मैनिपुलेशन। तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, रैली या मैनिपुलेशन, रैली या कैंडल पैटर्न है, या तो रैली कंटिन्यू होगी या मैनिपुलेशन होगी। सेम पैटर्न चार्ट पैटर्न है तो या तो रैली कंटिन्यूट होगी या मैनिपुलेशन होगी। ये पार्ट एफएनओ ट्रेडिंग से मिसिंग थी। ओके, सो ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं इट इज ऑल अबाउट एफएनओ ट्रेडिंग। हम इक्विटी की बातें नहीं कर रहे। तो
अभी तक हमें पढ़ाया गया था मार्केट एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, बट ये मैनिपुलेशन हो कहाँ कहाँ रहा है ये हमें नहीं पता। एक पार्ट हम भूल गए विच इज कंप्रेशन। सो मार्केट कंप्रेशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे चलता है। मनीष, ये तो समझ आ गया कि एक्यूमुलेशन क्या है, मैनिपुलेशन भी समझ आ गया। एक्यूमुलेशन का मतलब हुआ जब मनी आ रहा है मार्केट में, ठीक है। हाँ मैनिपुलेशन का मतलब हुआ कि हमारी रैली जब कंटिन्यू नहीं कर रही है। हाँ, अब कंप्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक से बताओ। कंप्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली देखो, मार्केट चलता है CAMCD। C माने कंप्रेशन, लाओ ठीक मैं है, लिखूं? A यानी एक्यूमुलेशन, ठीक है, M यानी मैनिपुलेशन, ठीक है, करेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी रैली है काइंड ऑफ, यस, काइंड ऑफ, डेफिनेटली ये करेक्शन। भी। दोनों में डिफरेंस क्या है? करेक्शन रैली तब आती है जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, करेक्शन जब होता है जब मैनिपुलेशन होता है। और कोई चीज distribution- मैनिपुलेट होगी हम्म। तभी करेक्ट होगी, ठीक है, राइट। कोई Right. लॉ गलत होगा तभी तभी वो correct। करेक्ट होगा। तो लेट्स सपोज से ये छोटा W बना, यानी ये क्या, मार्केट क्या करना चाहिए था? ऊपर जाना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था। अगर मान लो नीचे चला गया तो फॉल्स ब्रेकआउट, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन। राइट। मैनिपुलेशन जब होता है तो ट्रैप ट्रेडिंग आती है। वर्ल्ड की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। ट्रैप ट्रेडिंग। यस, अगर यही पता चल जाए कि हम यहाँ ट्रैप हो रहे हैं तो विल मेक मोर प्रॉफिट और हमारा जो है विन रेट इंक्रीज हो जाएगा मोर देन 90%। मोर देन 90%। ओके, क्योंकि बड़े लोगों का लास्ट पॉइंट क्या होगा? मैनिपुलेशन। एक्यूमुलेशन कर रहा है, ठीक है, कंप्रेशन कर रहा है, ठीक है, रैली दे रहा है, ठीक है, बट एक हिडन फैक्टर क्या है? मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन डायरेक्टली लिंक्ड है ट्रैप ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से, राइट। ठीक है, तो लोग ये बोल जाते हैं कि टॉप पे बायर फंसे हैं, बट वो फंसे तब काउंट होंगे जब मैनिपुलेशन होगा। ठीक। अगर मैनिपुलेशन नहीं हुआ तो वो ट्रैप ट्रेडिंग बार बार आपको परेशान करेगी, मतलब स्टॉप डायरेक्ट टारगेट नहीं देगी। अब इसका लाइक वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर क्या लिंक है वो डायरेक्टली बताते हैं। अब okay? आप हमें चार्ट में समझाओ, ये तो थ्योरेटिकल हो गया, अब हमें चार्ट में बताइए कि ये कैसे वर्क करता है। हाँ, सो चार्ट्स के अंदर अगर हम जैसे इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। सो एक टूल है ट्रेडिंग का, इट्स अ पेड टू मतलब प्रीमियम टूल है। मनीष, एक सेकंड में आपको करेक्ट करूंगी, आप कितने मिनट पे कर रहे हो ट्रेडिंग? सी ट्रेडिंग तो 3 मिनट में कर रहा हूँ, वही, और लगाया आपने- एनालिसिस ना कहते हैं मैं 30 मिनट में करता हूँ। हाँ, यही मुझे पूछना था, क्योंकि आप हमेशा बोलते हो मैं 3 मिनट पे ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन आपने अभी टाइम फ्रेम जो लगाया वो 30 मिनट्स लगाया। हाँ, सो व्हाई इज दैट सो? बिकॉज उसका सबसे बड़ा रीजन है कि पहले दादाजी से पूछना पड़ेगा कि वो बुलिश है या बेरिश है। अगर मैनिपुलेशन दादाजी से हो रही है तो हम में तो होगी, अगर दादाजी सही है तो हमारी मैनिपुलेशन काम नहीं आएगी, ठीक है, तो राइट। घर में सबसे बड़े वो है तो 30 मिनट ठीक है, दादाजी का, ठीक है। मतलब जो आप 3 मिनट करते हो 10 टाइम ज्यादा आपने टाइम फ्रेम चेंज कर हाँ। दिया है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आपको टेक्निकल टूल्स में जाना है, प्रोफाइल्स में जाना है, एंड सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल एचडी। जब ये आप ये इंडिकेटर लगाओगे ना, इसके अंदर ये क्या होगा? पेड वर्जन में ही मिलेगा? हाँ, ट्रेडिंग व्यू के पेड वर्जन एसेंशियल या किसी में मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इंडिकेटर के अंदर आपको ये सेटिंग रखनी है, फिर बाद में ये वाली सारी सेटिंग रखनी है, ओके दबा देना है, ओके। एंड एक और वॉल्यूम इंडिकेटर आई यूज। सो अब हमें ये मनीष लाइन क्या जा रही है इसके ये ऊपर? 20 मूविंग लाइन है, जो आप जब वॉल्यूम इंडिकेटर लगाओगे ना हाँ, तो उसके साथ में ये 20 मूविंग लेंथ है ना, तो ये भी क्योंकि अच्छा वॉल्यूम है यानी वो भी, बट इसका अभी रोल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि व्हाट इज ट्रैप ट्रेडिंग। तो टाइप्स ऑफ प्रोफाइल मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर देयर आर मल्टीपल प्रोफाइल जो आपको बताती है कि यहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम आया है या सेलिंग का वॉल्यूम आया है। तो सबसे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल प्रोफाइल होती है। सबसे पहले डी प्रोफाइल, देन कम्स पी प्रोफाइल, देन कम्स बी प्रोफाइल, देन कम्स आई, एंड देन बिग बी। ये सब क्या है? ये वॉल्यूम प्रोफाइल के 5 डेटा की पॉइंट्स है। डी माने डायरेक्शन, डायरेक्शन ये वाली प्रोफाइल बताती है, ओके। ठीक है, पी यानी बुलिश, मतलब बाय साइड वॉल्यूम,
ठीक है, Okay. ये डायरेक्शन बताएगी, ये बाय साइड वॉल्यूम बताएगी। ये सेल साइड, राइट, एंड ये मोस्टली आपको ये बताएगी कि मार्केट के अंदर एग्रेसिव वॉलेटिलिटी, बेसिकली एग्रेशन बताएगी। ठीक है, ये बताती है कि मार्केट इस दिन के बाद में साइडवेज रहना चाहिए, ठीक है, बेसिकली रैली का, रैली कंटिन्यूएशन। रैली है एक तरीके से। ठीक ये प्रोफाइल जब बनती है, जब बनाएंगे तो मार्केट में एक रैली आती है। ठीक है, अब इस तीनों के अंदर लेट्स सपोज से एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर मार्केट में एक बार बाइंग हुई, मार्केट ऊपर गया, दूसरी बार बाइंग हुई, मार्केट ऊपर गया, तीसरी बार बाइंग हुई। अब क्या होगा, थर्ड बाइंग में मार्केट में बायर वीक हो जाता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज जीरो सम गेम। हाँ, लेते लेते थोड़ी ना चले जाएंगे। राइट, तो अगर ये बेसिकली वॉल्यूम प्रोफाइल यूज होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ट्रैप ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग का पार्ट होता है मार्केट प्रोफाइल, ठीक है, जो एडवांस वर्जन है वॉल्यूम प्रोफाइल का। ठीक है, तो एक बार बाइंग हुई, दूसरी बार बाइंग हुई, तीसरी बार बाइंग हुई। अब मार्केट के स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरे, एंड चौथे में तो मनीष, लेकिन ये आप मुझे, जैसे मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे आप चार्ट में समझाओ। हाँ, तो अब ये सारी चीजें मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अगर कैंडल्स रहेगी तो थोड़ा नॉइज रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ, कैंडल्स को हाइड कर देता हूँ यहाँ पर। तो मनीष, अब आपने जो है नॉइज हटाने के लिए कैंडल्स को रिमूव कर कैंडल्स को दिया। रिमूव कर दिया। ठीक ओके, है, दैट इज। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चालू हुआ, तो जब ऊपर जा रहा है तो आपको ये बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स दिख रही है। सबसे पहले ये प्रोफाइल है क्या, वो बताते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मार्केट के अंदर सबसे पहले ये कलर्ड पार्ट है ना, इट्स दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द बैटल हैपन। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए। अब इसके अंदर ये जो ग्रे पार्ट है, ये बताता है कि ये सेलिंग एरिया है, जो नीचे वाला है बाइंग एरिया है। अब आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पे ग्रे पार्ट नहीं है, यानी यहाँ पर इस तरीके से बाइंग हुई है कि मार्केट के अंदर बायर्स है ही नहीं। मतलब कि सिर्फ सेलिंग होती गई और बायर ने क्या करता रहा, अपना माल खरीदते खरीदते क्या हो गया, सेलिंग डेटा पूरा एग्जॉस्ट हो गया। बेसिकली अगर मैं थोड़ी सिंपल भाषा में बोलूं तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, जितना सेलर ने माल बेचा उतना बायर ने खरीद लिया। तो इस वाले केस के अंदर क्या हुआ, ये पूरा बाइंग एरिया बन गया। इस वाले केस के अंदर अगेन ये पूरा मतलब बाइंग, यहाँ पे जितना सेलर्स ने माल बेचा उतना बायर्स ने हैंड टू हैंड खरीद लिया। तो हुआ क्या कि बैटलफील्ड एरिया बाइंग एरिया बन गया। ठीक है, राइट, ये बताता है एग्रेसिवनेस कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग हुई है, जिसके कारण सेलर का जितना डेटा बन रहा था वो बार बार क्या होता रहा, खत्म होता रहा। अब जब ऊपर गया जैसे अब इसमें देखो, इसमें देखो प्रॉपर सेलिंग जोन है, बाइंग जोन है, सेलिंग जोन है, एंड बीच का बैटलफील्ड एरिया। अगेन देखो ये थोड़ा सा पी शेप में दिख रहा है आपको। हाँ जी, ये ऐसे पी शेप है। दिस इज फर्स्ट बाइंग, उधर ही वापस सेम आई, एक बार ही मानेंगे, या तो ये बाई है एक्यूमुलेशन बार। ठीक है, अगेन इसमें वो सेलर वाला एरिया नहीं है, इसमें थोड़ा सिर्फ सा है, बहुत थोड़ा सा है। राइट, तो पी एक बुलिश रैली के अंदर फर्स्ट टाइम पी बन गया, ठीक है, सेकंड टाइम बन गया, थर्ड टाइम बन गया। अगर आप देखोगे ये पी बन रहा है, एक ये बना है, एक ये बना है। यही आप मुझे वो थ्योरी में समझा रहे थे कि पी क्या होता है। हाँ, बाइंग कितनी बार, जीरो सम गेम है, तो बायर हर बार मार्केट तो ऊपर ले जा नहीं सकते, इवेंचुअली क्या होगा कि कहीं ना कहीं सेलर को एंटर करना पड़ेगा। तो पी अगर आप देखोगे एक लेवल पे एक बार बन गया, दूसरे पे, उसके ऊपर, इवेंचुअली मार्केट में। मतलब ये मैं लेमन लैंग्वेज में ये समझूं कि अगर ये 3 बार पी बनता है तो उसके बाद जो है फॉल आना निश्चित है, ट्रैप हो गए होगा, टॉप पे जिसने बाइंग करी है वो बंदा ट्रैप हो गया होगा। तो ये जो आपका है ये इंडेक्स में भी चलता है, बिटकॉइन में भी चलता है, वर्ल्ड के हर गोल्ड एक में भी इंस्ट्रूमेंट चलता है, सब में चलता है। आप बोलो बीटीसी ओपन करूं? बीटीसी ओपन करो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट ये आप एनालाइज कर रहे हो 30 मिनट्स पे, लेकिन आप ट्रेड लोगे 3 मिनट पे। यहाँ से 60,000 आया था बीटीसी का बॉटम, हाँ, ये 60,000 है ना यहाँ हाँ, पर। यहाँ से रैली यहाँ से स्टार्ट हुई। ओके, अब देखते हैं पी प्रोफाइल कहाँ कहाँ बन रही है।
डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगेन फाइनली फर्स्ट पी हमें यहाँ पर दिख रहा है। ये रहा ना, यस, ये फर्स्ट पी है हमारा, करेक्ट। राइट? दिस इज सेकंड पी, दिस इज थर्ड पी। ये नहीं, ये बीच में है, सेंटर में। ओके ऐसा ये जो रेड लाइट अगर लाइन ऊपर है ना हम्म। तो उसको हम मान सकते हैं। ओके, ये जो पी में रेड लाइन ऊपर है, ये इतना नीचे तो नहीं मानेंगे नहीं उसके, ठीक है। अब ये तीसरी पी, हाँ, इसमें भी रेड लाइन ऊपर है, राइट? अब ऊपर गया बट वापस इवेंचुअली क्या हो गया, नीचे आ गया। बट हमारे पास ऊपर गया तो ये चौथा पी आ गया। यस, चौथे पी के बाद में क्या आया? डाउनफॉल, डाउनफॉल। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग क्या है? ट्रैप ट्रेडिंग। कि पी 4 बार बनने के बाद में, ठीक है, एंड इवेंचुअली क्या हुआ, 5वीं बार पी बना, ठीक है, उसके साथ में बी भी बन गया। डबल कंफर्मेशन की मार्केट यहाँ से मतलब ये 4 बार पी बना, उसके बाद बी टॉप पे बना। बायर आ गए, हाँ, फिर बाद में सेलर भी आ गए, तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी। तो यहाँ पे अगर मार्केट अगर आप देखते हो तो हाउ मेनी पॉइंट मार्केट फैल डाउन, अगर मान लो कि इस बी के ब्रेकडाउन पे, सी एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को अगर कंटिन्यू लोग देखते जाएंगे तो एंट्री कैसे लेना है, हर चीज का आने की तरह मैं आपको मनीष बताऊं, थोड़ा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। राइट? हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। एंड आप देखो 6000 पॉइंट। तो एक बात बताओ, जो आप ये पी और बी की बात कर रहे हो, डी इंपॉर्टेंट नहीं है? डी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। डी डायरेक्शन बताता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट भी। बट देखो, ट्रैप ट्रेडिंग इज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में डी यानी डायरेक्शन की ट्रेडर लॉस किसके कारण करते हैं? दो मेजर रीजन होते हैं, या तो ऑपरेटर ने ट्रैप कर दिया या डायरेक्शन गलत। तो दोनों पार्ट आज इस वीडियो के साथ में मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। राइट? अब दोनों पार्ट में क्या है कि डी ढूंढते हैं। डी बताता है, ये रहा डी। हाँ दिस इज डी। डी का ब्रेकडाउन डाउन साइड आया मार्केट, ये 2 डी है, एक ये भी हुआ, ये भी छोटा हुआ। वाला, एक कंप्रेशन वाला डी होता है और एक एक्यूमुलेशन वाला डी होता है। ठीक है। तो छोटा वाला डी अगर मान लो कहीं टॉप पे मान लो एक बड़ी रैली आ गई, ओके, और ये क्या है जो ग्रीन जोन सा है? ये तो मैंने ड्रॉ करा ये बताने के लिए कितना पॉइंट गिरा था। सो जब ये डी बनता है, छोटा वाला डी। छोटा वाला डी, आप सोचो कि एक बड़ी रैली आई मार्केट में, इनसाइड बार बना, फिर डी बन गया, राइट? तो यानी बुलिश रैली को किसी ने स्टॉप करा है। ये बड़ी रैली आई, हाँ, ये इनसाइड बार हो गया, हाँ, और ये डी बन गया। तो जो यानी- मार्केट का मूव है, इसे इसने रोक दिया, भाई रुक जा। रुक जा, मतलब चलती हुई रैली को इसने रोकने का काम होता है वो डी का। अगर डी का उसके बाद में ब्रेकडाउन जिस साइड भी बनता है, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है, तो अगेन आप, कितने पॉइंट्स कवर हुए मनीष इसमें? और ये कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड 5000 पॉइंट। यहां से ब्रेकडाउन आया, मार्केट 5000 पॉइंट डाउन। अगेन वापस देखते हैं, नीचे से जब ऊपर जा रहा था, अगेन क्या बना? डी। एक बड़ी कैंडल चाहिए, उसके बाद में डी चाहिए, राइट? डी बना, ब्रेकआउट आया, वापस एक डी बन गया, राइट? तो अब मार्केट में डबल डी आ गया, तो शायद तक थोड़ा मैनिपुलेशन भी हो। तो पहले इन्होंने ब्रेकडाउन देने की ट्राई करी, बट इवेंचुअली मार्केट, बट इस चीज से कैसे बचें? इसमें तो कई बार लॉस आ जाएगा। वो आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि कैसे आप क्योंकि आपने बोला ना ये डी बना, इसके बाद डबल डी बन गया, डबल डी बना, तो यहाँ यानी मैनिपुलेट भी हो सकता हाँ, है। बेसिकली डी का ब्रेकआउट तो ऊपर का आ गया, बट इमीडिएटली स्टॉपेज भी आ गया उसका। तो इस चीज को कैसे अवॉइड करना है? इस चीज को अवॉइड करने के लिए स्टॉक मार्केट के और कोर कंसेप्ट जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ वो आप अपना तो यूज कर सकते हो। बट बड़ा सिंपल है, वॉल्यूम प्रोफाइल आपको बताता है फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, ठीक है, डायरेक्शन, देन किस दिन के बाद में मार्केट साइडवेज हो सकता है ये भी बता देता है, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल ये भी बता देता है कि बायर कहाँ बैठे है, सेलर कहाँ बैठे है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वॉल्यूम प्रोफाइल इज, ओके। अब थोड़ा सा लास्ट पार्ट है जो नेक्स्ट डे क्या आना है प्रिडिक्ट करता है। नेक्स्ट डे कैसा आना है वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो तो 3 से 4 घंटे का बड़ा टॉपिक है। ओके ओके, सो वॉल्यूम प्रोफाइल देखो, मैंने क्या बोला, ट्रेडर का सबसे बड़ा इशू क्या है? ट्रैप, ट्रैप, दूसरा लैक ऑफ डायरेक्शन।
क्योंकि Trap? आज इंडिया, हाँ ट्रैप तो एक फर्स्ट पार्ट हो गया। इंडिया के लिए डायरेक्शन क्या है पता है क्या? डायरेक्शन ये है कि इंडियन ट्रेडर के लिए डायरेक्शन क्या है? हायर हाइज और हायर हाइज बनते रहे या नीचे लो पे करा बाय और आगे बढ़ते जाओ। यूट्यूब। दूसरे न्यूज, बट रियल डायरेक्शन कौन देता है? वॉल्यूम, डी। ठीक है। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूँ जो बड़ी आपको फैसिनेट करेगी। आप बोलोगे कि ये तो दिख तो बहुत बढ़िया रहा है कि यहाँ से यहाँ रैली ऊपर जा रही है, राइट? ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड कैसे करना है? सही बात है, 30 मिनट पे लगा रखा कहते हो आप, 3 मिनट पे करना 3 है। मिनट ट्रेड करना है, राइट? सो बीटीसी है इसलिए मैं 15 मिनट यूज करता हूँ। ठीक है। इंडियन मार्केट है तो 3 मिनट 3 यूज करता हूँ। सो Makes- बीटीसी में भी बता देता हूँ। कोर कंसेप्ट तो वर्ल्ड के हर मार्केट में एक ही होता है ना। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम का फीचर है वॉल्यूम फुटप्रिंट। ठीक है। ओके, वॉल्यूम फुटप्रिंट एंड ऑर्डर फ्लो। अगर किसी ने ऑर्डर फ्लो यूज कर रखा है, ऑर्डर फ्लो एंड वॉल्यूम फुटप्रिंट ऑलमोस्ट सिमिलर कंसेप्ट है, ठीक है? आप वॉल्यूम फुटप्रिंट यूज करते हो? वेल, ट्रेडिंग व्यू के अंदर वॉल्यूम फुटप्रिंट ही है। देयर इज अदर टूल जिसके अंदर मैंने ये सब चीजें सीखी थी एंड 2024 में भी मैं आपको यही बोलता था कि दिस इज द कोर। तो वॉल्यूम फुटप्रिंट है क्या? वॉल्यूम फुटप्रिंट बताता है कि वॉल्यूम तो आया है बट उस कैंडल में किस भाव पे कितना वॉल्यूम डला। वो कैसे पता चलेगा? वो जैसे ही ये इंडिकेटर लगा दोगे, हम्म। ठीक है, मैं दूसरा इंडिकेटर हाइड कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो वो ढूंढता है, पता तो चल गया कि ना कितने मार्केट में बायर फंसने वाला है, बट फंसने वाला है तो एंट्री कैसे लोगे? 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने यूज करा है। वॉल्यूम फुटप्रिंट कैंडल यूज करा है। ओके, आई एम हाइडिंग दिस वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर ताकि नॉइज लोगों को ना दिखे। गाइस जितना हो सके मैं जूम करके दिखा दूंगा आपको। ये एक तरह से सेकेंड, ये पी था टॉप, सेलेक्ट डेट एंड कौन सा डेट है? फेब था, फेब 5th के राउंड अबाउट। मार्च, मार्च है? 17 मार्च। सी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, है ना? तो मनीष, जैसे कि हमने देखा इसमें थोड़ी लिमिटेशन है। हाँ। तो आपने 30 मिनट्स पे हमें सारा एनालाइज करके बता दिया। हाँ। अब आप जो ट्रेड ले रहे हो वो बड़े टाइम फ्रेम पे ले रहे सेम हो? चीज है, सेम चीज है, राइट? छोटे में भी ट्रैप बनेगा, बड़े में भी ज्यादा बड़ा टारगेट मिलेगा ना। तो 1 डे पे अब हमने कर हाँ, दिया। 1 डे के अंदर कर दिया। देखो छोटे की खासियत है कि आपको मूव शायद तक 1000-2000 पॉइंट मिले, बड़े के अंदर और भी बड़े मूव मिल सकते हैं। ओके, बेटर है कम ट्रेड लो लेकिन अच्छे लो। राइट? तो यहाँ पर वॉल्यूम फुटप्रिंट जब चालू करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ब्लैक बॉक्स ये सब अपने आप बना हुआ आता है इसमें? ऑटोमेटिकली बनाना होता है कि किस भाव पे कितना वॉल्यूम डला है। ये क्या डाला है आपने जो ये बना हुआ है ऐसे? जब आप कैंडल सेलेक्ट करते हो तो वॉल्यूम फुटप्रिंट, तो ये वॉल्यूम फुटप्रिंट में आता है कि वॉल्यूम फुटप्रिंट का मतलब हो गया किस वॉल्यूम पे कितना हाँ। कितना वो हुआ है वॉल्यूम। तो अगर मैं दो ऑप्शन रहते हैं, मोस्टली आई यूज बाय एंड सेल बोथ, ठीक राइट? है। बट अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शिफ्ट टू डेल्टा। ओके, तो डेल्टा के अंदर टॉप पे जब सेलिंग वॉल्यूम आएगा, जैसे इसमें आया ये हाँ, ब्लैक मींस सेलिंग वॉल्यूम। ब्लैक सबसे मेजर वॉल्यूम यहाँ पर डला है। डेल्टा मतलब बायर सेलर का डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पे ये पी भी बना, यहाँ पे ब्लैक फिर ऊपर आ गया, तो उसके बाद हमने अपना ट्रेड ले लिया। ब्लैक नहीं, ब्लैक तो बनेगा ही। अब ब्लैक जैसे ही बना, इसके नीचे जैसे गया, हमने शॉर्ट ट्रेड ले ली। और कितना पॉइंट कवर किया हमने? फिर तो नॉन स्टॉप है। फिर अगर आप पॉइंट्स कैप्चर की बात करते हो तो ओके, जितनी आपकी श्रद्धा। मैम आपने देख लिया कि यहाँ पर सेलर का जैसे ही ब्रेकडाउन आया, मार्केट। मनीष मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ जो हाँ। जैसे आप तो देखो बहुत नॉलेजेबल हो और आपकी टेक्निकल ज्ञान बहुत ज्यादा है। हाँ। मैं मान के चल रही हूँ मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि ऑडियंस भी यही मान के चलेगी। मान के जब भी ये पी बना, हाँ, पी बनने के बाद ये जहाँ पे भी ब्लैक ब्लैक दिखेगा, हाँ, उसका Top ब्रेकडाउन पर। आते ही Top टॉप पे कोई भी उस कैंडल पी पता चल गया कि हमें पता है कि यहाँ पर सेलर ट्रैप होने वाला है, ठीक सॉरी बायर ट्रैप Buyer होने वाला है। तो अब हमें सेलर का वेट करना है। तो जैसे ये ब्लैक टॉप पे बना, हाँ। जब ये बनेगा ब्लैक यहाँ पे बना, ये वाला क्या है? ये वाला थोड़ा लाइट है, ये थोड़ा डार्क है। अगर गाइस दिख रहा हो तो ये थोड़ा स्क्रीन तो ऐसा ही ये है। टॉप पे तो नहीं हुआ? फिर टॉप पे नहीं हुआ, बट ब्लैक मतलब मेजर सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पर हुई है।
तो सेलर्स यहाँ एंटर कर रहे हैं, ठीक है। सेलर का जैसे ब्रेकडाउन आया, इसका लो कटा, हमने हाँ, ट्रेड ले लिया। इसके लो सीधी सी भाषा। सीधी सी भाषा में मैं यही दिखा देता हूँ ना डायरेक्ट, की टॉप पे सेलर फंसता है तो क्या होता है। जैसा कि मैम यहाँ पर देख पा रहे हो, ये बाइंग कैंडल है बड़ी वाली ग्रीन, ये एक और बाइंग कैंडल है। यहाँ पर कौन है मेजर बायर या सेलर? अगर मैं थोड़ा न्यूमेरिक फॉर्म में देख लेते हैं, सेलर्स ही है, हाँ मेजर सेलर कहाँ पर बैठा है? इधर ही बैठा है, इधर ही बैठा है। ये एक ही जोन में एक तरह से हाँ ब्लैक 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 बन ब्लैक रहा है। ब्लैक ब्लैक बन रहा है पूरा जोन में। जैसे ही इस जोन का ब्रेकडाउन आया, मार्केट थोड़ी देर तो साइडवेज हुआ, देन वी शेप में नीचे आ गया, राइट। सो ये वॉल्यूम फुटप्रिंट आपको बताता है कि किस भाव में क्या हुआ। अच्छा, अगर उल्टा चलना हो, ये तो हमने ये तो मंदी पी का हो करी, गया ऊपर, हाँ। राइट। और D अगर का? नीचे अगर बी 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 बनता रहेगा तो नीचे जैसे सेलर ट्रैप होंगे मार्केट ऊपर करता तो है। उसमें भी वो ब्लैक बनेगा और वहां से बाइंग आएगी। ब्रेक का ब्रेकआउट आया, ठीक है। बाइंग साइड का एक इश्यू रहता है। बाइंग साइड में क्या होता है, पहले ब्रेकआउट आता है, एक बार लिक्विडिटी हंटिंग करने के लिए आता है, फिर ऊपर जाता है। ओके, तो ये बायर्स और सेलर का नेचर आपको आइडेंटिफाई रहना चाहिए कि बायर को एक बार लिक्विडिटी हंट करके जाना पड़ता है, सेलर इसीलिए कहते हैं ना, पुट एकदम पैसा देती है, कॉल तरसा के देती है। तो कॉल का रिटर्न नहीं है, पुट का ही पुट का ही रिटर्न रिटर्न है एक्चुअली। अगर आपने अपना लेजर ओपन करके देखा या नहीं देखा, 70% ऑफ द टाइम आपका इंडियन रिटेलर अगर पैसे देख रहे हैं कमाते हुए, तो 70% ऑफ द टाइम पुट में ही देखेंगे। मतलब ये अगर पी के हाई पी बना, उसके बाद ब्लैक कैंडल बनी, हाँ। ब्लैक वो बना पोर्शन, तो ये एकदम से फॉल मिलेगा ही हाँ। मिलेगा। वाइस वर्सा बी बना तो उसके बाद वही। राइज मिलेगा। राइट। तो एक बार थोड़ा और बता देते हैं ओपनली यहाँ पर कि पी एक बार, पी दो बार, पी तीन बार, अब यहाँ पर एक ब्लैक होगा, राइट। या तो इस ब्लैक का ब्रेकडाउन आ जाए, या फिर चौथे में तो जो ब्लैक दिखे उसके तुरंत ब्रेकडाउन में शॉर्ट मार के बैठ जाओ। और एंट्री कैसे अच्छे से लेनी है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ कैंडल थ्योरी। तो अब हमें पार्ट 2 की वेट करनी पड़ेगी एंट्री के लिए। यस, कैंडल थ्योरी क्या करती है, आपको हेल्प करती है कि किस कैंडल में एंटर करना चाहिए। तो सबसे छोटा स्टॉप लॉस किसका होगा? जो मार्केट में सबसे पहले आया। सबसे पहले कौन आई? कैंडल। फिर आई कैंडल पैटर्न। अगर आप हायरार्की ध्यान रखोगे, सबसे पहले कौन आया? कैंडल्स। कैंडल। तो सबसे छोटा स्टॉप लॉस किसका होगा? कैंडल का। राइट। फिर बाद में कौन आया? कैंडल पैटर्न। राइट। तो सेकंड सबसे छोटा स्टॉप लॉस किसका होगा? कैंडल पैटर्न। तो ये हो गया लेवल ट्रेडिंग, ये हो गया जोन ट्रेडिंग, ये हो गई एरिया ट्रेडिंग। परफेक्ट। एरिया ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस जाएंगे एरिया टू एरिया, जोन ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस जाएंगे जोन टू जोन, राइट। जोन के नीचे ही, मतलब बेसिकली सपोर्ट जोन है उसके नीचे, और लेवल के अंदर लेवल टू लेवल। तो सबसे सेफ ट्रेडिंग रहती है जोन ट्रेडिंग। लेवल ट्रेडिंग सबसे सेफ नहीं रहती है, क्योंकि होता क्या है, ये लेवल है, इसका नेक्स्ट स्टॉप लॉस कहाँ है? दूसरे लेवल पे। ओके, आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाता है ना उस केस में। जोन के अंदर पता होता है कि यही जोन है, यही स्टॉप लॉस है। तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थ्योरी अगर कोई है तो वो जोन ट्रेडिंग है। और एक जाते हुए निफ्टी का एक सीक्रेट बताता जाओ सर, ऐसा सीक्रेट जो उन्होंने कभी लाइफ में नहीं सोचा होगा। आए हैं तो एक ऐसा सीक्रेट उनको पता होना चाहिए कि निफ्टी काम कैसे करता है, एक इंजीनियर का दिमाग कैसे चलता है। अगर आप इंजीनियर हो तो आपके लिए एक मस्त चीज बताता हूँ। भाई इंजीनियर के लिए तो बताना ही बताना, जो नॉन इंजीनियर्स है ना, कॉमर्स वाले, उनके लिए वो भी। तो इतना जल्दी उनको तो दिमाग ही नहीं लगाना, सबसे अच्छी चीज है। इंजीनियर का दिमाग यहाँ से चालू होगा, कॉमर्स वाले का यहाँ पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कॉमर्स वालों को क्या करना होता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है, राइट। इंजीनियर्स को मिस्ट्री रिजॉल्व करनी होती है। तो मिस्ट्री का एक पार्ट मैं उनको देके जा रहा हूँ। मैं नॉर्मल कैंडल पे शिफ्ट कर रहा हूँ। ये सीक्रेट है, अपने दोस्तों को बताना। निफ्टी आ गया। हाँ, निफ्टी चलता है 300 पॉइंट रैली थ्योरी पे। 300 पॉइंट रैली थ्योरी। अब ये क्या है मैं आपको सिंपल बता 300 दूं। पॉइंट तो बहुत ज्यादा नहीं है। बड़े बड़े वेल्स के जो ऑर्डर पंचिंग होती है ना, हर 300 पॉइंट पर होती है। ठीक है। ये हमारे डेटा पे मिला है। तो कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए ये बोनस है, जो मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट 1000 पॉइंट रैली सेटअप है, उसका एक पार्ट। तो बाकी के पार्ट मैं ऑनलाइन पब्लिकली नहीं बता सकता, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा इश्यू आ जाएगा।
दिस इज 300 पॉइंट राइट, ये 300 पॉइंट है, फिर इसके नीचे 300 पॉइंट, फिर इसके नीचे 300 पॉइंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक फिबोनाची टूल को मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया एंड 300 पॉइंट की रैली मार्किंग कर रहा हूँ एक सिंगल गो में। अब गाइस ये है क्या, मैं एक बार आपको सेटिंग सारी बता दूंगा। ये सेटिंग आप अपने सिस्टम में डालना। मैंने क्या करा, यहाँ पर 300 पॉइंट की रैली लगा दी, ये कैसे लगाइए? राइट। एक सेटिंग्स मैंने फिबोनाची में लगा दी। फिर कैसे लगानी है वो भी बताओ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल है ठीक जो है। यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, टॉप से 3rd नंबर पे जब आप क्लिक करोगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है। जब आप अप्लाई करते हो तो इसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कोऑर्डिनेट्स में इन दोनों का डिफरेंस 300 पॉइंट डालना है। ठीक है, अब देखो ये 300 का डिफरेंस डाल दिया, यानी अब 300 पॉइंट की रैली मार्किंग हो गई। अब मार्केट में नीचे आया, 300 पॉइंट से सपोर्ट लिया, वापस 300 पॉइंट में पिंग पोंग, वापस 300 पॉइंट में, वापस 300 पॉइंट से ऊपर, 300 पॉइंट से नीचे, देन ब्रेकडाउन दे दिया। फिर मार्केट क्या चला गया, वही आपकी वाली बात। ब्रेकडाउन दे दिया हम्म। और ऊपर चला गया। ऊपर चला तो गया। वापस उसी 300 पॉइंट के लिए वापस आए एंड अब जितनी बार लगाना चाहो लगा सको। अब देखो यहां से नई रैली, बुल रैली चालू हुई, राइट। तो इसको मैं वापस क्या करता हूँ, शिफ्ट करके एडजस्ट कर देता हूँ। एग्जैक्टली मार्केट देखो 300 पॉइंट पे पहले स्टॉप लिया, ब्रेकआउट दिया, 300 पॉइंट से सपोर्ट लेके रुका, ऊपर फिर से वापस आया 300 पॉइंट्स पे आया, फिर गया, फिर वापस 300 पॉइंट और फिर ऐसे 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 करते आप देखते जाओ क्या हो रहा है। सो 1000 पॉइंट रैली एक्चुअली है क्या सर, एक का ना कैलकुलेशन होती है कि वेल्स कहाँ एंट्री ले रहा है, राइट। लाइफ क्योंकि वेल्स क्या है ना, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ के अंदर। ओके अब दोस्तों वैसे मैं भी थ्योरी बहुत लगाता हूँ, लेकिन दिस इज अ वंडरफुल थिंग। रियली अप्रिशिएट यू मनीष, कांग्रेचुलेशन। ये वो सीक्रेट है। मनीष मैंने वैसे बहुत, मैं भी लगा लेता हूँ लेवल, लेकिन दिस इज अ रियली वंडरफुल थिंग एंड आई विल ऑल्सो फॉलो दिस, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है और जिस तरह से लेवल निकल के आ रहे हैं, रियली अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू, वेरी सर, नाइस, देखो, वेरी मैं नाइस ऑब्जर्वेशन। वैसे मैं भी लेवल मार्क करता हूँ, तुमने कभी देखा भी होगा शायद मेरे हाँ, को लाइव पे, I do। लेकिन मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा, लेकिन हाँ दिस इज रियली क्योंकि वर्केबल। वेल्स ना स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो हमारे जैसे गधा मजदूरी नहीं करते। उनको पता है कि इस भाव में डालना है, उनके पास पैसा बहुत बड़ा है, हर भाव पे वो लिमिट ऑर्डर डाल के रखते हैं, राइट। और वेल से हर चीज भाग नहीं सकती, तो दे वांट स्टेबिलिटी। तो मार्केट में 2 सेटअप होते हैं, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। ये है स्टैटिक सेटअप। वंडरफुल, थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड दीपक सर को तो इम्प्रेस कर दिया है, आप भी इम्प्रेस हो जाओगे। अगर आपके कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है इन लेवल्स के साथ मैच करते हैं तो मार्केट क्या अच्छे अच्छे मूव देगा। कि अभी आप दीपक सर का है ना फेस नहीं देख पा रहे हो, दीपक सर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मार्केट ऐसे चलता है, राइट। तो दिस इज द पार्ट ऑफ माय रिसर्च, ओके। एंड बहुत बड़ी रिसर्च है, आने वाले वीडियो के अंदर आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे ना कि आप खुद भी हिलने वाले हो। तो दोस्तों बने रहिए, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 के लिए 5 पार्ट आने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू रॉक। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज आपने पैटर्न बी डी समझा, सब बी समझा, आगे आने वाले एपिसोड्स में दोस्तों और इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि सी कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। केवल एक या दो चीज़ के सहारे नहीं बैठ सकते, बट इफ़ यू विल अंडरस्टैंड दिस इट इज़ रियली गोइंग टू वर्क। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स मनीष, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों आपने देखा कैसे मनीष ने आज हमें स्क्रीन पे सिखाया और किस तरीके से हमने कंसेप्ट को पढ़ना शुरू किया, किस तरीके से वॉल्यूम प्रोफाइल को समझा और ये समझा कि किस तरीके से हम एक बेहतर कंसेप्ट को समझते हुए ट्रेडिंग को अपना बेहतर कर सकते हैं। ये तो दोस्तों अभी शुरुआत थी, पार्ट 1 था, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आ रहा है। आप सब लोगों के लिए बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि ये हर हफ्ते एक सीरीज आएगी, हर हफ्ते एक पॉडकास्ट आएगा जिसमें आपको इस तरह की लर्निंग मिलती रहेगी। बहुत अच्छे तरीके से मनीष ने हमें समझाया पूजा जी के साथ खड़े होके, और
ये समझा कि वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हुए किस तरीके से हम कंसेप्ट को आगे लेके गए। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम प्रोफाइल और कैंडल पैटर्न्स। अगले में क्या समझेंगे, शार्क का पैटर्न्स। उससे अगले में और उससे अगले में बहुत कुछ आ रहा है आपके पास। बने रहिए, देखते रहिए डीप टॉक्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉलेज की बात होती है। थैंक यू।